कि दांत जो होता है ये क्या काम करता है, मानव को सुंदरता प्रदान करने का काम करता है, ठीक। और फिर उसके बाद में जो दांत होता है, अगर जो इसको किसी के कारण क्षति पहुंचती है तो उसको बोलते हैं फ्लोरीन गैस। क्या बोलेंगे? कुछ समय पहले ये भी कहा गया कि जो दांत होता है ये हड्डियों का होता है, लेकिन ये हड्डी नहीं होता है, ये जो दांत होता है कठोर ऊतक का बना होता है, ठीक है। दांत एक कठोर ऊतक का बना होता है, ठीक। और फिर उसके बाद में दांतों को दो भागों में बांटा गया, एक बांटा गया इनामिल और दूसरा बांटा गया डेंटाइन। पहला बांटा गया इनामिल और दूसरा डेंटाइन। इनामिल जो होता है ये कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है और जो डेंटाइन होता है ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, ठीक है। तो इनामिल को हम क्या बोल सकते हैं कि दांत का बाहरी भाग, ठीक है। जो दांत का बाहरी भाग होता है उसको क्या बोलेंगे? इनामिल। और फिर उसके बाद में जो दांत का भीतरी भाग होता है उसको बोलते हैं डेंटाइन। यानी कि जो दिखने में सफेद होता है, सफेद दिखता है, उसी को क्या बोलेंगे? डेंटाइन। और फिर उसके एनामिल। और फिर उसके बाद में जो देखने में थोड़ा से पीला दिखता है, पीला, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? डेंटाइन। जो इनामिल होता है, दांत जो सफेद दिखता है, सफेद, उसको बोलेंगे एनामिल। और फिर उसके बाद में जो पीलापन, दांतों में पीलापन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? डेंटाइन, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जो एनामिल होता है ये काफी कठोर होता है, ठीक है, मजबूत नहीं। अगर जो मजबूत मतलब स्ट्रांग की बात करें तो सबसे स्ट्रांग जो पाया जाता है वो जबड़ा पाया जाता है, हाँ जी। जो इनामिल होता है ये सबसे कठोर पाया जाता है। अगर जो स्ट्रांग की बात करें तो सबसे स्ट्रांग जो होता है वो जबड़ा पाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जो आदमी का दांत निकलता है वो दो घटकों में होकर निकलता है, हाँ। एक को बोलते हैं डाईफेरिडान और दूसरे को बोलते हैं मोनोफेरिडान, हाँ। डाईफेरिडान जो होता है ये 12 वर्ष पर एक मरतबा टूटता है और फिर उसके बाद में निकलता है, जो उसकी संख्या होती है 20, ठीक है। इसे हम दूध का, डाईफेरिडान को हम दूध का दांत भी कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो मोनोफेरिडान होता है ये जीवन काल का दांत होता है, ठीक है, जीवन काल का, ठीक। तो 20 + 32 टोटल कितने? पूरे जीवन में कितना दांत निकलता है? 52, यानी कि मोनोफेरिडान 52 हो गया, ठीक। तो ये चीज समझ में आया? नहीं समझ में आया? इनामिल और फिर उसके बाद में डेंटाइन। और इनामिल को हम क्या बोलते हैं? बाहरी परत। और फिर उसके बाद में डेंटाइन को क्या बोलेंगे? भीतरी परत। जो दांतों को दो घटकों में बांटा गया है, एक बांटा गया है डाईफेरिडान और दूसरा बांटा गया है मोनोफेरिडान। जो डाईफेरिडान होता है इसे दूध का दांत कहते हैं और मोनोफेरिडान जीवन काल का दांत होता है, ठीक। जो दांत होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंसीजर्स, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और फिर उसके बाद मोलर। इसको हिंदी में बोलेंगे कृंतक, फिर रदनक, फिर अग्रचरणक, फिर उसके बाद में चरणक, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको देखना ये है इंसीजर्स क्या होता है, ठीक है। यानी कि इंसीजर्स जो होता है इसको हम नोज टीथ के नाम से जानते हैं। नोज टीथ इसलिए नोज टीथ इसको बोलते हैं क्योंकि ये नाक के नीचे होता है। ये जो दांत पाया जाता है ये नाक के नीचे होता है। ये 4 जोड़ी, इसके 4 जोड़ी पाए जाते हैं, ठीक है, 4 जोड़ी, ठीक है, 4 जोड़ी होते हैं। यानी कि 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे। ये जो सामने वाले दांत दिख रहे हैं ये 4, हाँ, 4 ऊपर और 4 नीचे, यही क्या होते हैं? इंसीजर्स। ये 4 + 4 यानी 4 ऊपर और 4 नीचे। जो टोटल दांतों की संख्या इसमें पाई जाती है इसकी, ये 8 दांत पाए जाते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद में ये भोजन को क्या काम करता है? केवल काटने का काम करता है। केवल ये क्या काम करेगा? काटेगा। भोजन को केवल काटने का काम करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में दूसरा आता है कैनाइंस, हाँ। इसे हिंदी में बोलते हैं रदनक और इसको बोलते हैं शॉर्ट में आई टीथ, हाँ। आई टीथ जो होता है इसे हम क्या बोलेंगे? आई टीथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि आंख के एकदम नीचे होता है, आंख के नीचे। यानी कि ये जो टीथ होता है ये बहुत जबरदस्त टीथ होता है। ये 2 जोड़ी पाए जाते हैं, ठीक, 2 जोड़ी, यानी 2 ऊपर पाया जाता है और 2 नीचे पाया जाता है, ठीक है। ये 4 की संख्या में होता है, टोटल 4 की संख्या में, हाँ। ये जो देखिए ये चीरता है, हम जो मतलब भोजन को फाड़ने का काम करता है उसी को क्या बोलते हैं? कैनाइंस, ठीक है। इधर जो सबसे स्ट्रांग वाला नुकीला वाला दांत होता है उसी को क्या बोलेंगे? कैनाइंस, ठीक है। यानी कि इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम बोल सकते हैं कि ये जो दांत होता है ये खून खराबा भी करने का काम करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में तीसरा आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर को हिंदी में बोलेंगे अग्रचरणक। और फिर उसके बाद में ये क्या काम करता है? ये भोजन को चबाने का काम करता है। ये भोजन को चबाने का काम करता है। अग्रचरणक जो होगा ये भोजन को चबाने का काम करता है। ये जो पाए जाते हैं
इसके इसके भी 4 जोड़ी पाए जाते हैं, 4 ऊपर पाया जाता है और 4 नीचे पाया जाता है, ठीक है। यानी टोटल कितने 8 पाए जाते हैं, 4 नीचे पाया जाता है और 4 ऊपर पाया जाता है। ये भोजन को क्या काम करता है, चबाने का काम करता है। जैसे कुछ समय मतलब आप देखें, जैसा कि आप देखे होंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं कभी कभी उसमें क्या होता है कि वो मान लीजिए जब रोटी लेते हैं खाने के लिए और लेते हैं और लेने के बाद अटकाई लेते हैं, और जब अटकाते हैं और फिर उसके बाद में आँख वाँख एकदम लाल करके घूर कर देखते हैं, हाँ, तो फिर उसके बाद में उनको इधर थपकी देना पड़ता है कि मतलब जब इस पर थपकी लगाते हैं तो ये हिलता है पूरा, हाँ, और हिलने के बाद क्या होता है कि पूरा भोजन अंदर पेट में आराम से चला जाता है, ठीक है। लेकिन देखिए अब सवाल ये उठता है वो भोजन अटकता क्यों है। तो भोजन इसलिए अटकता है क्योंकि छोटे बच्चों में जो होता है ये प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, छोटे बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। ये डायरेक्ट रोटी को लेंगे और लेने के बाद क्या काम करेंगे, कृंतक का यूज करेंगे, यानी कि केवल रोटी को काटेंगे और काटने के बाद ये क्या काम करता है, रोटी को चबाने का, छोटा छोटा करने का काम करता है। तो ये होते नहीं है, छोटा होते नहीं, डायरेक्ट उसको लील जाते हैं, निगल जाते हैं, हाँ, तो भोजन क्या होता है, उनको अटक जाता है। जिसे सांप होता है, सांप में ये दांत नहीं पाई जाती है, हाँ, मतलब ऐसा कोई दांत ही नहीं पाया जाता, उनके पास होता है दांत लेकिन ऐसा कोई दांत नहीं पाया जाता है कि अपने भोजन को पकड़े और पकड़ने के बाद फाड़ कर खा सके, ऐसा कोई दांत नहीं पाया जाता। वो अपने शिकार को क्या काम करते हैं, पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद निगलने का काम करते हैं, हाँ, निगल जाते हैं, ठीक। यानी कि सांप क्या काम करेगा, अपने मुंडी से भी भारी चीज़ों को निगल सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में बाद में देखा जाएगा सांप के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद में चौथा जो पाया जाता है इसको बोलते हैं मोलर। क्या बोलेंगे, मोलर को हिंदी में बोलते हैं चरड़क, ठीक। ये टोटल 12 पाए जाते हैं और इसकी 6 जोड़ी होती हैं, 6 ऊपर होता है और 6 नीचे होता है। टोटल कितना पाया जाता है, 12, हाँ, ये 12 की संख्या में पाए जाते हैं। ये भी क्या काम करता है, भोजन को चबाने का काम करता है। लेकिन जब इसमें जाता है भोजन ना तो एकदम पिस जाता है, एकदम बारीक हो जाता है, हाँ, यानी कि उसको निगलने में बहुत आसानी होती है, एकदम बारीक हो जाता है, पिस जाता है, ठीक। और फिर उसके बाद देखिए मोलर में भी कई क्वालिटी होते हैं, हाँ, फर्स्ट मोलर और फिर उसके बाद में सेकंड मोलर, हाँ, सेकंड मोलर और फिर उसके बाद में थर्ड मोलर। जो थर्ड मोलर होता है ये कि किसी किसी में 18 साल पे आता है, किसी किसी में 19 साल, किसी में 20, मतलब फिक्स नहीं है, ये 19-22 साल पे आता है, जिसको हम बोलते हैं अक्ल का दांत, हाँ। जब अक्ल का दांत जमता है तो किसी में 18 साल पे जमता है, किसी में 20 साल, किसी में 21 साल, किसी में 22 साल, ठीक है, ठीक। तो ये चीज़ समझ में आया, नहीं समझ में आया। जो दांत का डेंटाइन फार्मूला होता है ये होता है I, C, PR, फिर उसके बाद में अपान वही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हो गया इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और फिर उसके बाद में मोलर, ये ऊपर का हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद में ये नीचे का हो गया, ठीक। और जो एडल्ट फार्मूला होता है एडल्ट फार्मूला हो गया। और फिर उसके बाद में जो चिड़िए में ठोड़ पाया जाता है, ठोड़, हाँ, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं चोच। क्या बोलेंगे, जो चिड़िए में दांत पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे, ठोड़ या चोच, ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद जो हाथी में 2 दांत निकलता है बाहर की तरफ उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टास्क। क्या बोलेंगे, वो हाथी का इंसीजर होता है, ठीक।